नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि होली कब से और क्यों मनाया जा रहा है। होली हिंदुओं का सबसे पुराना त्यौहार है। लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और रंग गुलाल लगाते हुए आपसी भाईचारा का प्रेम जताते हैं। होली का त्यौहार देश विदेश हर जगह मनाया जाता है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कई जगह इसे बसंतोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से आदमी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि होली क्यों और कब से मनाई जाती है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि होली और होलिका दहन से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। पौराणिक तथ्य एवं धार्मिक कथाओं में होलिका दहन तथा होली की कथा कुछ इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन समय सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष नामक दो महाबलशाली दानव उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई तथा हिरणाक्ष छोटा भाई था। हिरण्यकश्यप की बहन की नाम होलिका थी। हिरणाक्ष ने एक बार पृथ्वी को चुराकर जल में छुपा दिया था, जिसे पता लगाने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार लेना पड़ा। 12 भगवान ने अपने थुथुनों की सहायता से पृथ्वी का पता लगाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर ले आए और अपने पैर से जल को स्तंभित कर धरती को पुनः स्थापित कर दिया। और उसके बाद भगवान बाराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। इधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और अपने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता के वरदान को ये कहकर टाल दिया कि इस संसार में कोई भी अमरता का वरदान नहीं प्राप्त कर सकता है, अतएव इससे संबंधित और कोई वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने अपने अमर होने का प्रयत्न करते हुए ये वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न आकाश में मरूं न पाताल में, न घर में मरूं न बाहर में, न जानवर से मरूं न आदमी से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। इस तरह से विविध प्रकार का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किए और ब्रह्मलोक को चले गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई हिरणाक्ष वध के बाद विष्णु से बदला लेने के लिए भगवान विष्णु को अपना शत्रु बना लिया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर स्वयं को भगवान मानने लगा और लोगों को भी मजबूर कर दिया कि मुझे ही भगवान कहें, मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही जाप एवं पूजा अर्चना करें। इसी बीच हिरण्यकश्यप के घर में उनके पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही नारायण भक्त था। प्रहलाद को दानवी प्रवृत्तियों से नफरत था। प्रहलाद जहाँ भी जाता हरि नाम का गुणगान करता रहता था और सभी बालकों से भी करवाता था, जिसे सुनकर हिरण्यकश्यप हमेशा चिढ़ता रहता था। पर बालक प्रहलाद के अंदर नारायण भक्ति कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रहलाद बाल्यकाल में ही जान गया था कि इस संसार का स्वामी नारायण हैं और वो संसार के कण कण में विराजमान है। बालक प्रहलाद के हरि भक्ति को देखते हुए हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र से शत्रुता हो गया और वो प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। प्रहलाद को सर्प से डसवाया, हाथी से रौंदवाया, पानी में डुबोया, पहाड़ से गिराया, लेकिन हर जगह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन था जिसका नाम होलिका थी। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिला था
जिसका प्रभाव ये था कि उसे ओढ़कर आग में बैठ जाए तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकश्यपु ने होलिका से प्रहलाद को आग में जलाने को कहा। होलिका अपनी चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन उसी समय भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि हवा का एक वेग आया और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया और भक्त प्रहलाद बच गया। होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना से हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और प्रहलाद को खंभे से बांधकर तलवार से काटने के लिए तैयार हो गया और प्रहलाद से पूछा, अब बता तेरा भगवान कहाँ है? अब मैं तुझे मार डालूंगा। बुला अपने भगवान को जो तुझे बचाएगा। प्रहलाद हिमालय की तरह निर्भीक था। उसे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। प्रहलाद ने सहज भाव से हिरण्यकश्यप से बोला, भगवान तो हर जगह हैं, हम में हैं, तुम में हैं, तुम्हारे हाथ में खड्ग है उसमें भी है, जिस खंबे से हमें बांध रखे हो इसमें भी है। भगवान तो हर जगह हैं, जहाँ देखो वहीं भगवान है। इतना कहने पर हिरण्यकश्यप ने खड्ग का प्रहार कर दिया। खंबा फटा, नरसिंह का अवतार हुआ और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का खड्ग पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप को गोदी में उठा लिया और हिरण्यकश्यप से भगवान नरसिंह ने वरदान का स्मरण दिलाते हुए पूछा, अब बता ये दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप बोला, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, न आकाश है न पाताल है, ये आपका गोदी है, न ये घर है न बाहर है, आप देहली पर खड़े हैं, न आप आदमी हैं न जानवर हैं, आपका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा सिंह का। भगवान ने अपना नाखून दिखाया और बोला, ये बता ये अस्त्र है या शस्त्र है? हिरण्यकश्यप बोला, न ये अस्त्र है ये न शस्त्र है। भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया और भक्त प्रहलाद को गले लगा लिया। सारे प्रजा आजाद हो गया और हरि नाम का जय जयकार करने लगा। तभी से होलिका दहन और होली मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ, पाप पर धर्म का विजय हुआ। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बोले जय श्री नरसिंह भगवान की जय।